नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पावन मिट्टी संग्रह कार्यक्रम के तहत की गई पूजा अर्चना, तो वहीं विधायक कुणाल सारंगी ने इसका किया बहिष्कार। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, रंगदारी व हत्या के 2 अलग अलग मामलों का किया उद्भेदन। पटमदा में महिला ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या का किया प्रयास, पति से हुआ था विवाद। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा के प्रयास से कई दिव्यांगों को मिली नई जिंदगी। और बंगाल क्लब में पौष मेले का हुआ आयोजन, देखने को मिली बंगाल की संस्कृति की झलक। और अब खबरें विस्तार से। पावन मिट्टी संग्रहण कार्यक्रम के तहत शनिवार को उपायुक्त कार्यालय में जिले के सभी प्रखंड, ब्लॉक और गांवों से मिट्टी लाकर पूजा अर्चना की गई। बता दें कि बिरसा मुंडा जेल में संग्रहालय बनाया जाना है, जिसको लेकर राज्य भर की मिट्टी संग्रह की जा रही है। इस दौरान उपायुक्त कार्यालय में मिट्टी संग्रह कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर के बीजेपी विधायक उपस्थित हुए। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो मौजूद थे। मिट्टी संग्रह के बाद पूजा अर्चना की गई और भगवान बिरसा मुंडा को पुष्प अर्पित कर मिट्टी राजधानी रांची के लिए समर्पित की गई। हालांकि कुल्हान के जेएमएम विधायकों ने इस कार्यक्रम का घोर विरोध किया। विधायक कुणाल सारंगी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और शहीदों के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। ये एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जो कारा है उसको बिरसा संग्रहालय के रूप में विकसित करने के लिए और संग्रहालय उसको बनाने के लिए पूरा झारखंड के कोने कोने से मिट्टी लाकर इनका भव्य प्रतिमा भी वहाँ निर्माण करना है और भगवान बिरसा मुंडा जी का जो भी अवशेष है वहाँ संग्रह के रूप में विकसित करना है, ताकि दूर दराज से जो लोग आएंगे वो लोगों को इनका जीवनी पर, इनका संघर्ष पर, इनका आंदोलन पर लोगों को जानने का एक अच्छा जगह मिलेगा, जिससे उनको सारा चीज़ इनके बारे में जानकारी होगा। ऐसे तो भगवान बिरसा मुंडा किसी पे इनका जीवनी पर छुपा नहीं है, लेकिन राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के दिशा निर्देश पर और प्रदेश अध्यक्ष की देखरेख में ये कार्यक्रम हो रही है और इसमें मुख्यमंत्री चाहते हैं कि झारखंड की इस महान सपूत का एक अलग से इनका झारखंड में एक आइडेंटिफाई करके एक संग्रहालय बना जाए और उसी का तहत जो है अभी सारे मिट्टी एकत्रित होकर प्रखंड से जिला है, गांव-गांव से मिट्टी जमा प्रखंड में हुआ, प्रखंड से अभी जिला में आए और जिला से ये प्रदेश में जाएगा। और वहीं झामो के बहरागुड़ा विधायक कुणाल सारंगी ने रांची के बिरसा मुंडा जेल को संग्रहालय बनाने हेतु राज्य में चलाए जा रहे मिट्टी संग्रह कार्यक्रम का विरोध जताते हुए इसका बहिष्कार किया और इसे गलत भी कहा। जमशेदपुर में आयोजित इस कार्यक्रम का विधायक ने विरोध जताते हुए इसका बहिष्कार किया। विधायक के अनुसार राज्य सरकार ने जो संग्रहालय बनाने का निश्चय किया है उससे कोई तकलीफ उन्हें नहीं है, लेकिन मिट्टी संग्रह केवल एक दिखावा है। इन्होंने कहा है कि संग्रहालय मिट्टी से नहीं बनेगी और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने हेतु इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि पिछले दिनों घाटशिला के ग्रामीणों ने वहां मिट्टी संग्रह करने पहुंचे लोगों का बहिष्कार कर उन्हें आईना दिखाने का काम किया था। अब फिर से जाहिर स्थानों की मिट्टी को इकट्ठा कर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। विरोध हम लोग कर रहे हैं। सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा जो जेल है उसको म्यूजियम बनाने की बात हो रही है और उसके लिए विभिन्न जिलों में मिट्टी संग्रह करने का कार्यक्रम किया जा रहा है, सरकारी कार्यक्रम है। आज जमशेदपुर में भी वही कार्यक्रम आयोजित किया गया है सरकार के द्वारा। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले जब गालूडी के पास
बागुड़िया में इन लोगों ने जाहिर थान की मिट्टी कलेक्ट करनी चाहिए थी तो उसका विरोध हुआ था। ग्रामीणों ने विरोध किया था। आदरणीय जिलाध्यक्ष रामदास सोरेन जी के नेतृत्व में लोगों ने वहाँ विरोध किया था कि अगर आपको मूर्ति बनानी है, मिट्टी से तो आप मूर्ति बनाने वाले नहीं हैं, कुछ और मटेरियल होगा। तो ये लोगों की भावना चूंकि जुड़ी हुई है जाहिर थान से, तो ये भावनात्मक ब्लैकमेल करके अपनी राजनीति चमकाने की जो कोशिश है, इस कोशिश का हम साथ नहीं दे सकते हैं। और ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनना मुझे नहीं लगता है उचित होगा, क्योंकि बिरसा मुंडा जिन्होंने झारखंड का निर्माण कराया, जिनसे प्रेरणा लेकर झारखंड बना है, जिनके अवदान सीएनटी एसपीटी को संशोधित करने की सरकार ने कोशिश की है, तो उनके मन में बिरसा मुंडा के लिए कितना सम्मान है ये जग जाहिर है। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हाँ, जहाँ 3 अलग अलग बड़े मामलों का जिला पुलिस कप्तान ने उद्भेदन किया, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। पुलिस ने एक रंगदारी वसूलने वाले गैंग के सदस्य की गिरफ्तारी की है। इस गैंग के सरगना को पुलिस ने पहले ही जेल भेज दिया था। बावजूद इसके गैंग के बाकी सदस्यों के द्वारा अभी भी गैंग को संचालित किया जा रहा है। बताया जाता है कि गैंग का मुख्य सरगना सुजीत कुमार सिन्हा है, जो डाल्टनगंज का निवासी है, और उसके पूरे गैंग के द्वारा अलग अलग फर्जी सिम कार्ड द्वारा बड़े बड़े व्यापारियों को धमकाकर उनसे रंगदारी की मांग की जाती थी और इसकी गिरफ्तारी पूर्व में ही पुलिस ने कर ली थी। बावजूद इसके गैंग के दूसरे सदस्यों तथा खुद सरगना की पत्नी के द्वारा भी इस कार्य को बदस्तूर जारी रखा गया था। जमशेदपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गैंग के एक सक्रिय सदस्य को परसूडी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आए अपराधी का नाम मोनू उर्फ आकाश रॉय है और इसके द्वारा भी फोन कॉल कर रंगदारी वसूली जाती थी। पुलिस के अनुसार ये काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति है और इसके द्वारा भी गैंग को फिलहाल मुख्य रूप से संचालित किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने अपराधी को जेल भेज दिया है। दिनांक 1 जनवरी को जमशेदपुर में परसूडी थाना में एक इम्पोर्टेंट केस दर्ज किया गया था, जो कि अपराध कर्मी सुजीत सिन्हा और उनकी पत्नी और 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ में केस दर्ज किया गया था। उसमें सुजीत सिन्हा के द्वारा फर्जी तरीके से जमशेदपुर से सिम प्राप्त करके और सुजीत सिन्हा के जो सहकर्मी अपराधी हैं और जो उनकी पत्नी है, उनके द्वारा लोगों को धमकी दी जा रही थी पलामू रांची में रंगदारी के लिए और अन्य आपराधिक कार्यों को अंजाम दिया जा रहा था। उसमें जो मेन एक्यूज्ड था मोनू उर्फ आकाश राय, जो कि पलामू का मूलतः रहने वाला है और जो रांची में रहता है, वो उस मामले में फरार था। उसकी गिरफ्तारी जमशेदपुर पुलिस के द्वारा की गई है। ये सुजीत सिन्हा की गैंग का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है। उसके जितने भी आपराधिक कार्य हैं और जो उसके अन्य बिजनेस हैं, उनको ये हैंडल करता है। और इसके अलावा सुजीत सिन्हा के नाम पर, चूँकि जेल में भीतर रहते हुए जब वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो ये खुद सुजीत सिन्हा बन करके लोगों को धमकाने का काम, लोगों को मैसेज करने का काम, उनसे रंगदारी वसूलने का काम, और जो सुजीत सिन्हा का विभिन्न जो काला कारोबार है पलामू में, रांची में, अन्य जगहों पर जो गाड़ियां इत्यादि उसके नाम से चलती हैं, जमीन इत्यादि इन लोगों ने जो ले रखी है, उन सब की देखरेख का काम करता है ये। वहीं जमशेदपुर पुलिस ने पिछले 17 जनवरी को हुए तपन दास हत्याकांड की गुत्थी को 48 घंटे में ही सुलझा लिया। इस हत्या को खुद मृतक की पत्नी तथा उसके 2 दोस्तों ने मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि पिछले 17 जनवरी को एक लाश एमजीएम थाना क्षेत्र के बड़ा बाकी क्षेत्र में लावारिस अवस्था में पाई गई थी और उसकी पहचान गोविंदपुर थाना क्षेत्र के घोड़ाबांधा निवासी तपन दास के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने मामले का अनुसंधान करते हुए मृतक की पत्नी श्वेता दास और उनके 2 दोस्त सुमित सिंह तथा सोनू लाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार अक्सर दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ करता था और 13 जनवरी को दोनों पति पत्नी के बीच हाथापाई भी हुई थी। इसके बाद उसकी पत्नी ने अपने दोनों दोस्तों को घर बुलाया और तीनों ने मिलकर तपन दास को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद एक फ्रिज में लाश को रखकर उसे बाड़ाबाकी इलाके के झाड़ियों में फेंक दिया गया। पुलिस ने तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है। दिनांक 17 जनवरी को एमजीएम थाना अंतर्गत बड़ा बांकी के पास में एक डेड बॉडी रिकवर की गई थी। थाना प्रभारी को जानकारी मिली थी। उस मामले में एमजीएम थाना में एक केस दर्ज किया गया था। बाद में उस डेड बॉडी की पहचान श्री तपन दास के रूप में हुई, जो कि खड़ंगा झाड़ टेल्को थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसमें बेसिकली 3 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। एक उनकी पत्नी है श्रीमती श्वेता दास, जो मृतक की पत्नी है। दूसरा सुमित सिंह, जो कि
श्वेता दास के मित्र हैं और तीसरा सोनू लाल जो कि सुमित सिंह का मित्र है। बेसिकली इस घटना को अंजाम इनकी पत्नी ने ही अपने मित्र सुमित सिंह के साथ मिलकर के अंजाम दिया था। इनकी पत्नी की जो मृतक हैं तपन दास, उनके साथ झगड़ा चलता रहता था और उनके साथ ये मारपीट भी करते थे। घटना की रात में भी ये शराब पी करके आए और आपस में पति पत्नी का झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ। उसके बाद जो श्वेता दास हैं उन्होंने फ़ोन करके अपने जो फ्रेंड हैं सुमित सिंह, उनको घर पर बुलाया। सुमित सिंह सोनू लाल नाम के अपने फ्रेंड के साथ इनके यहाँ पर गया और इन लोगों ने मिल करके गला दबा करके इस व्यक्ति की हत्या की। हत्या करने के बाद नेक्स्ट डे इन लोगों ने फ्रिज में उस व्यक्ति की बॉडी को रख करके और एक इस प्रकार से लोगों को दिखाया कि फ्रिज बाहर ले जाया जा रहा है और उस फ्रिज में बॉडी को ले जा करके एक टेम्पो में लाद करके इन लोगों ने बड़ा बांकी क्षेत्र में उसको डिस्पोज किया। वो जो टेम्पो चालक था वो भी एक व्यक्ति है जो कि सुमित सिंह जो मेन अभियुक्त है इस केस का, उसका मित्र है। उसका नाम भी हम लोगों को पता चला, अभिषेक राजू उर्फ अन्ना है। वही अपने भाई का टेम्पो लेकर के आया था। इसमें हम लोगों को वो टेम्पो है वो उसका भी पता चल गया, उसकी भी रिकवरी हम लोग जल्दी करेंगे। 2 अभियुक्त, इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं इस कांड के। और वहीं दूसरी तरफ बंगाल पुलिस जमशेदपुर पहुंची, जहां बिरसानगर थाना क्षेत्र से बिरसानगर पुलिस की मदद से हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को बंगाल पुलिस कोर्ट में प्रस्तुत कर अपने साथ बंगाल लेकर चली गई। एसएसपी ने बताया कि 14 जनवरी को बंगाल में एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति रमुआ की हत्या कर दी गई थी, जिसमें बंगाल पुलिस ने पूर्व में ही एक युवक को बंगाल से गिरफ्तार कर लिया था। उसी के निशानदेही पर बंगाल पुलिस बिरसानगर से 2 अन्य युवकों को भी गिरफ्तार कर ली है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि 60,000 रुपये उसकी हत्या का सुपारी इन दोनों ने लिया था, जिनके पास से पुलिस 30,000 रुपये जब्त कर ली है। फिलहाल बंगाल पुलिस तीनों को बंगाल के दुर्गापुर लेकर चली गई है। जमशेदपुर में बिरसानगर थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक व्यक्ति का नाम एस श्याम सुंदर राव है, दूसरा विशाल मेनन है। ये लोग बेसिकली बैरकपुर में एक घटना को अंजाम दिए थे, जिसमें कि एक कुख्यात अपराध कर्मी उस इलाके का था रमुआ, उसकी हत्या 13 जनवरी को कर दी गई थी। उस मामले में बैरकपुर कमिश्नरेट की पुलिस टीम कल जमशेदपुर में आई हुई थी और उन लोगों ने मदद मांगी थी 2 व्यक्तियों को पकड़े जाने के लिए, जिन लोगों ने उस हत्या को अंजाम दिया था। तो वेस्ट बंगाल की पुलिस को पूरी मदद प्रदान करते हुए सिटी एसपी और जो डीएसपी सिटी हैं और बिरसानगर थाना प्रभारी, इन लोगों ने पूरी मदद की उस टीम की। और उसके बाद 2 व्यक्तियों को उस केस में अरेस्ट किया गया उस हत्या के मामले में, जिसमें एक श्याम सुंदर राव हैं, दूसरे विशाल मेनन हैं। इनके पास से एक 9mm की पिस्टल और 5 गोलियां बरामद हुई और 30,000 रुपये बरामद हुए। ये लोग बेसिकली उस व्यक्ति की जो हत्या है, जो क्रिमिनल था रमुआ, उसकी हत्या सुपारी किलिंग के आधार पर ये लोग किए थे। इन लोगों को 3 लाख रुपए उसमें प्राप्त हुए थे और इन लोगों ने उसी के लड़के के कहने पर, उसी के पुत्र के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में एक और अपराध कर्मी इनके साथ शामिल था, प्रशांत कुमार, जिसकी अरेस्टिंग बंगाल पुलिस ने पहले ही की है। और उसकी अरेस्टिंग के बाद इन दोनों का नाम आया था, जिसके आधार पर बैरकपुर से पुलिस नॉर्थ 24 परगना से जमशेदपुर आई थी। उसको हम लोगों ने पूरा सहयोग दिया और इन 2 लोगों की अरेस्टिंग इसमें की गई। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर के पटमदा प्रखंड के कमलपुर थाना अंतर्गत गोपालपुर गांव में एक महिला ने अपने पति से झड़प के कारण कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल वो खतरे से बाहर है। बताया जाता है कि महिला का नाम विनीता कुंभकार है और उसका आए दिन अपने पति बलराम कुंभकार के साथ झगड़ा होते रहता था। पिछले कुछ दिनों से इसका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। बीती रात भी उसका अपने पति के साथ झगड़ा हुआ था और शनिवार सुबह जब उसके पति अपने काम पर निकले तो उसने घर में रखे कीटनाशक को पीकर आत्महत्या की कोशिश की। जब इसकी जानकारी पड़ोसियों को लगी तो पड़ोसियों ने आनन फानन में उसे एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल वो खतरे से बाहर है। अच्छा, कुछ नहीं, हम लोग आपस में थोड़ा 2-4 तो बात हुआ था। वही बात में उसको गुस्सा आ गई, उसी में थोड़ा वो चूहा मारने वाला दवाई 1 ठोक पी लिया है। आज सुबह कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही थोड़ा हम लोग आपस में बात हुआ था तो पैसा पाती के बारे में। गोपालपुर अभी ठीक है। और यहाँ आपको बताएं कि मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा की ओर से साकची स्थित उत्कल एसोसिएशन में निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण 4 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका समापन हो गया है। जहां इस शिविर में 293 दिव्यांगों को अपने पांव पर खड़े होने का अवसर दिया गया।
समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा एवं जमशेदपुर के सांसद विद्युतवरण महतो उपस्थित थे, जहां इस शिविर में 300 दिव्यांगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जहां 293 दिव्यांगों को नया जीवन दान कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण के रूप में प्राप्त हुआ। वहीं समापन समारोह को संबोधित करते हुए जमशेदपुर के सांसद विद्युतवरण महतो ने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा किया जा रहा यह प्रयास काफी सराहनीय है, जहां मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा के सदस्य अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज के दबे कुचले लोगों को एक नया जीवन दान देते हैं। मारवाड़ी समाज इसके अलावा और भी कई क्षेत्रों में अपने सामाजिक कार्य को बखूबी अंजाम दे रहा है। वहीं निःशुल्क इस तरह के शिविर का आयोजन पिछले कई वर्षों से समाज के द्वारा किया जा रहा है, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जो पैर से लेकर पानी से लेकर वैसे बहुत सारे काम, महिला मंच भी इनका बहुत अच्छे काम करते हैं और युवा मंच भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और इस काम के लिए मैं हृदय से इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समाज में आगे बढ़कर जरूरतमंद लोगों को कृत्रिम पैर देने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा में लोग भी आगे हैं, तो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। भविष्य में उम्मीद है कि और बेहतर काम करेंगे, ईश्वर की कृपा से और आगे बढ़ेंगे। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदें। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। जमशेदपुर कोर्ट परिसर में जांच के दौरान पूर्व मंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन का गुस्सा पुलिस कर्मियों पर फूटा, जहां उन्होंने पुलिस कर्मियों पर कॉलर पकड़ने का आरोप लगाया। जांच के दौरान विधायक चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन ने जांच कर रहे पुलिसकर्मियों पर कॉलर पकड़ने का आरोप लगाते हुए उनसे माफी मांगने की बात कही, जहां कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर जिला पुलिस मुख्यालय के समक्ष उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब वाहन के टकरा जाने के बाद वाहन चालक व वकील के बीच कहासुनी हो गई और देखते देखते ही वकील ने वाहन चालक की पिटाई कर डाली। और इधर जमशेदपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया के द्वारा जीएसटी सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में कुल्हान क्षेत्र के तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शामिल होकर जीएसटी में हुए परिवर्तन पर चर्चा किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के प्रधान आयकर आयुक्त तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में कुल्हान के प्रधान आयकर आयुक्त शामिल हुए। मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ कोलकाता से सीए शिवानी अग्रवाल तथा सीए जय अग्रवाल मौजूद थे। इनके द्वारा जीएसटी की बारीकियों की जानकारी सभी से साझा की गई। इस दौरान आयोजन समिति के अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह के सेमिनार से कई समस्याओं का समाधान मिलता है, चूँकि सीए व्यापारियों तथा सरकार के बीच एक संपर्क बनाने का कार्य करती है और इनके द्वारा राज्य एवं देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका अदा की जाती है। सेमिनार में जीएसटी की बारीकियों पर भी चर्चा की गई। यूज्ड फॉर 1, 2, 3 उन्होंने दे रखा है। अगर आपका आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई। आज के जो जीएसटी सेमिनार में मुख्य वक्ता कोलकाता से सीए शिवानी अग्रवाल और सीए जय अग्रवाल आए हैं, जो रिसेंट अमेंडमेंट इन जीएसटी और ऑडिट के ऊपर और रियल एस्टेट पे जीएसटी का इम्पैक्ट क्या होता है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस तरह का आयोजन करने से क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी अप टू डेट रहते हैं और अपने क्लाइंट्स को, अपने बिजनेसमैन को और इंडस्ट्रियलिस्ट को बताते हैं कि किस तरीक़े से जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। और सचमुच में जीएसटी देश में एक मील का पत्थर साबित हुआ है और शुरुआत के दौर में तो बहुत सी परेशानियां हो रही थी, परंतु अब जीएसटी बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया है और इससे आम जन को और बिजनेसमैन को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और
महंगाई पे भी बहुत हद तक कमी हुई है। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर की सामाजिक संस्था नितारा फाउंडेशन की महिला पुरुष सदस्यों के द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी चेशायर होम में दिव्यांग बच्चों के साथ समय गुजारते हुए उन्हें भोजन कराया गया। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के बाद नितारा फाउंडेशन सामाजिक संस्था के द्वारा सुंदरनगर स्थित चेशायर होम में दिव्यांग बच्चों को भोजन कराया जाता है, साथ ही उन्हें खुशी देने की पूरी कोशिश की जाती है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी नितारा फाउंडेशन सामाजिक संस्था के द्वारा दिव्यांग बच्चों के साथ समय गुजारते हुए उन्हें यथासंभव खुशी देने की कोशिश की गई। वहीं नितारा फाउंडेशन के सचिव अमित कुमार ने बताया है कि समाज हित के लिए उनकी संस्था के द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है ताकि समाज में रह रहे जरूरतमंदों को संस्था के द्वारा मदद की जा सके। उन्होंने बताया कि ये दिव्यांग बच्चे अपने आप को समाज से अलग न समझ सकें, इसे ध्यान में रखते हुए इनके बीच खुशियां बांटने का हर प्रयास किया जाता है। नितारा फाउंडेशन के परिवार की तरफ से आज मकर संक्रांति के बाद हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिव्यांग बच्चों के साथ हम लोग एक नए साल का सेलिब्रेट करते हैं और हर साल हम लोग भोजन पानी यहाँ का व्यवस्था करते हैं और एक दिन पूरा परिवार के साथ हम लोग यहाँ बिताते हैं और शाम को हम लोग सभी इन लोगों को मतलब कि साथ में लोग के साथ शाम तक रहते हैं और शाम के बाद हम लोग वापस चले जाते हैं। कुछ दिन पहले अभी वर्तमान में अभी दिसंबर के टाइम में हम लोग गरीब बच्चों को बुराम से ला के अभी हम लोग जू और क्या नाम इसका जूली पार्क घुमा के उसके लोगों को बस से लेके आए थे, लेके भेजे थे। लोग मेन उद्देश्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब बच्चे हैं या कोई अगर मतलब कि जागरूक करना मतलब कि ऐसे शारीरिक विकास की तरह बौद्धिक विकास भी होना चाहिए, इस सबको सोचते हुए और खास तौर से हम लोग नितारा फाउंडेशन का यही सोच है कि जितने भी हमारे मतलब कि सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, उन सबके मन में भावना यही रहती है कि कम से कम जो भी हमारे अनाथ बच्चे हैं या जिनके माता पिता नहीं है, जो दिव्यांग है या कुछ है, वो सबको हम लोग अपने हर हाल में उसकी अपनी सेवा कर दे सकें। यही हमारा नितारा फाउंडेशन के सभी सदस्यों का ये है कि हम लोग इसी तरह हर साल जहाँ तक हो सके हम लोग हमेशा ऐसा करते रहें। और इधर जमशेदपुर में छात्र आजसू के द्वारा नागरिक संघ के ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर करने की बातें कही गई है। नागरिक संघ के द्वारा दिए गए बयानों के कटाक्ष में छात्र आजसू ने ये बातें कही। बताया जाता है कि पिछले दिनों नागरिक संघ के बैनर तले कुछ राजनेताओं के द्वारा छात्र आजसू के कुल्हान अध्यक्ष हेमंत पाठक पर वर्कर्स कॉलेज में गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया गया था और साथ ही ये कहा गया था कि छात्र आजसू शहर के कॉलेजों में अराजकता का माहौल बना रही है। इस बयान का कटाक्ष करते हुए छात्र आजसू के कुल्हान अध्यक्ष ने कहा कि नागरिक संघ के लोगों ने जो बयान दिया है उसे 48 घंटे के भीतर साबित करें, अन्यथा उनकी पार्टी के द्वारा संघ के लोगों पर मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। इन्होंने कहा कि वर्कर्स कॉलेज के वर्तमान प्राचार्य के इशारे पर इस तरह का बयान कुछ नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है। चूंकि प्राचार्य ने जब से कुर्सी संभाली है तब से लगातार उनके द्वारा कॉलेज के छात्रों और छात्र नेताओं तथा कॉलेज के शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और छात्र आजसू लगातार इसका विरोध दर्ज करा रही है। कल नागरिक संघ के नाम पे कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा मेरे खिलाफ छात्र आजसू के नेताओं के खिलाफ एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के तथाकथित छात्र नेता हेमंत पाठक कॉलेज में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं और वे गुंडा तत्व हैं और वे गुंडा तत्व को कॉलेज में पाल रहे हैं और उनके डर से कॉलेज का शिक्षक और कॉलेज का सभी छात्र भयभीत हैं। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि वो इस बात को सिद्ध करे कि मैं गुंडा हूं और मेरे लोग गुंडा हैं। अगर वे सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो ये मेरी मान को हानि पहुंचाने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है। 48 घंटे के भीतर मैं उन लोगों पे मुकदमा दर्ज कराऊंगा, मानहानि का केस दर्ज करवाऊंगा। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, बीएन प्रसाद जी के द्वारा लगातार वर्कर्स कॉलेज में ऐसे ऐसे मामला घटित हुई हैं, कभी किसी महिला छात्र नेत्री के साथ अभद्रता का व्यवहार हो या किसी शिक्षिका के साथ अभद्रता का व्यवहार हो या अनियमितता का व्यवहार हो, वह हमेशा ही विवादों में रहे। अगर आने वाले दिनों में बीएन प्रसाद पे कार्रवाई नहीं होती है तो यह कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि आज हम लोग यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आने वाले दिन में उनके घर के बाहर बैठ के हम लोग धरना देंगे, क्योंकि उनके ही दोस्तों के द्वारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और मुझे गुंडा कहा गया है। वो सिद्ध करे, अन्यथा हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
और इधर जमशेदपुर के टेल्को स्टेडियम में टाटा मोटर्स के द्वारा वार्षिक खेल समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टाटा मोटर्स कंपनी के अलावा उसके अनुषंगिक कंपनियों के कर्मचारियों समेत 16 स्कूलों के छात्र शामिल हो रहे हैं। कंपनी के वरीय अधिकारियों ने इस समारोह का उद्घाटन मशाल जलाकर किया। पिछले 72 वर्षों से लगातार इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस टूर्नामेंट का उद्घाटन टाटा मोटर्स कंपनी के वरीय अधिकारियों ने किया। इसके शिक्षा प्रसार केंद्र के अंतर्गत क्षेत्र के 16 स्कूलों से छात्र समेत टाटा मोटर्स तथा इसके अनुषंगिक इकाइयों से कर्मचारी इसमें शामिल हुए। लगभग 1000 से ज्यादा प्रतिभागी अलग अलग 74 स्पर्धाओं में शामिल होकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन यहां कर रहे हैं। वहीं इस दौरान विजेताओं को मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। टाटा मोटर्स का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हर साल एनुअल एथलेटिक्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है, जो कि न सिर्फ टाटा मोटर्स के एम्प्लॉइज़ के लिए बल्कि साथ साथ टाटा कमिंस, टैको और जो 16 स्कूल्स हैं हमारे शिक्षा प्रसार केंद्र के अंदर आने वाले, उन सब के लिए हम लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये 2 दिनों का टूर्नामेंट है, जिसका आज पहला दिन, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट संपत पुरी प्लांट हेड जमशेदपुर थे, उसके साथ साथ हमारे रवि सिंह HR हेड और मानस मिश्रा GM टाटा मोटर्स उपस्थित थे। टोटल आज 74 अलग अलग कैटेगरी के इवेंट्स होंगे, जिसमें मोर देन 1000 पार्टिसिपेंट टाटा मोटर्स, इसके सब्सिडरी कंपनी और स्कूल के भाग लेंगे और इसका समापन कल होगा। और यहाँ आपको बता दें कि मानव सेवा परम सेवा के उद्देश्य से JM राधे एक्यूप्रेशर क्लिनिक फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज केंद्र का उद्घाटन जुगसलाई राधे कॉम्प्लेक्स में किया गया, जहाँ आधुनिक एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति से मरीजों का इलाज किया जाएगा। इस केंद्र में लकवा, गठिया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कंधे का दर्द, सर दर्द जैसी तमाम बीमारियों का इलाज आधुनिक एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति एवं मसाज द्वारा की जाएगी। वहीं मानव सेवा परम सेवा का संकल्प लेते हुए लोचन मंगोतिया ने बताया है कि इस केंद्र के माध्यम से वर्तमान समय में आ रही शारीरिक समस्याओं का निदान किया जाएगा, जहाँ डॉक्टर लक्ष्मी अग्रवाल के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाएगा। जहां राधा देवी अग्रवाल के द्वारा फीता काटकर इस केंद्र का उद्घाटन किया गया, वहीं डॉक्टर लक्ष्मी अग्रवाल के द्वारा उपस्थित महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जांच आधुनिक एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति एवं मसाज के द्वारा किया गया। GM राधा एक्यूप्रेशर सेंटर शिविर का उद्घाटन किया गया है। इस शिविर में एक्यूप्रेशर द्वारा सारी बीमारियों का इलाज किया जाएगा और ये शिविर अभी फिलहाल तो बिल्कुल निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जा रही है मानव सेवा के हित में। इस शिविर की संचालन करता है डॉक्टर लक्ष्मी अग्रवाल। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर बंगाल क्लब सोसाइटी द्वारा शनिवार को बंगाल क्लब सभागार में 1 दिवसीय पौष मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाल की संस्कृति के साथ साथ लोगों ने रविंद्र संगीत का भी आनंद उठाया। इस मेले में शहर के तमाम बंगाली संगठनों ने हिस्सा लिया। इस मेले में बंगाल की संस्कृतियों से जुड़े वस्तुओं के कई स्टॉल्स भी लगाए गए, जिसमें हस्तकला की प्रदर्शनी एवं बंगाल के व्यंजनों का लुत्फ आगंतुकों ने उठाया। वहीं इस दौरान बंगाली लोक संगीत तथा रविंद्र संगीत की प्रस्तुति बंगाल के पुरुलिया से आए कलाकारों ने दी, जिससे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। आयोजकों के अनुसार तमाम बंगाली संगठनों को एक मंच पर लाकर अपनी युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति की जानकारी देने हेतु इसका आयोजन किया गया। इसके माध्यम से उनकी भावी पीढ़ी अपनी संस्कृति को जान सकेगी और उसे आगे लेकर जाएगी। पौष पार्वन नाम को हम लोग कर रहे हैं। ये बंगाल क्लब और जमशेदपुर दुर्गाबाड़ी का जॉइंट वेंचर में हो रहा है। कॉन्सेप्ट ये है कि संक्रांति, पौष संक्रांति जो है वो सिर्फ बंगाल नहीं
भारत का विभिन्न प्रांत में ये मनाया जाता है, विभिन्न नाम से मनाया जाता होगा, लेकिन चीज़ एक ही है। तो उस हिसाब से हम लोग एक बंगाली सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर किए, सुबह 11 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक। उसमें इसके पहले तो जो कुछ भक्तिमूलक गाना हुआ, फिर अभी फोक सॉन्ग कुछ चल रहा है, पुरुलिया से झूमुर, वो भी आर्टिस्ट आए हैं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पावन मिट्टी संग्रह कार्यक्रम के तहत की गई पूजा अर्चना, तो वहीं विधायक कुणाल साड़ंगी ने इसका किया बहिष्कार। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, रंगदारी व हत्या के 2 अलग अलग मामलों का किया उद्भेदन। पटमदा में महिला ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या का किया प्रयास, पति से हुआ था विवाद। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा के प्रयास से कई दिव्यांगों को मिली नई जिंदगी। और बंगाल क्लब में पौष मेले का हुआ आयोजन, देखने को मिली बंगाल की संस्कृति की झलक। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।